नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। देखिए विद्यार्थियों, आज हम लोग कुषाण वंश के विषय में अध्ययन करेंगे। कुषाण जाति के परिचय की जब बात आती है तो चीनी इतिहासकार ये कहते हैं कि कुषाण लोग यूची जाति की शाखा के थे। उत्तर पश्चिमी चीन के कांसू प्रांत में रहते थे। हुनों ने यह यूची जाति के शक्तिशाली कबीले को परास्त करके पश्चिमी चीन से इनको निष्कासित कर दिया था। इसके बाद ये जाति अनेक खानाबदोश जातियों से संघर्ष करती हुई बैक्ट्रिया और ऑक्सस नदी की घाटी में बस गई थी, किंतु अपने इस नवीन आवास में यह जाति अधिक समय तक नहीं ठहर सकी, क्योंकि वुसुन जाति ने उसको वहाँ से खदेड़ दिया। विवश होकर यूची लोग ऑक्सस नदी पार करके ताहिया या तुषार प्रदेश में प्रविष्ट हुए, जहाँ के अधिकांश निवासी व्यापारी थे। उनमें न तो दृढ़ राजनीतिक संगठन था, न उनकी प्रवृत्ति युद्ध करने की थी। अतः यूची लोगों की उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली और यहाँ पर रहते हुए यूची लोगों ने अपनी शक्ति संगठित की और ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में अपने घुमक्कड़ जीवन का परित्याग करके स्थायी जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर दिया था। और कुषाणों की अधीनता में हो जाने पर समस्त यूची जाति को ही कुषाण कहा जाने लगा। मतलब ईसवीं शताब्दी के प्रारंभ में कुई शुआंग का राज्य कुषाण नामक सरदार को मिला था और उसने शेष राज्यों को पराजित करके अपने अधीन कर लिया और एक विशाल राज्य का निर्माण कर लिया। और इस प्रकार से कुषाण यूची जाति की एक शाखा थी। जिस कुषाण साम्राज्य ने विशाल राज्य का निर्माण किया उसका नाम था कुजुलकत्फिस। विद्यार्थियों, आपके 2-2 नंबर का प्रश्न या 4 नंबर का प्रश्न कुजुलकत्फिस या विमलकत्फिस के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये तो आपका कुषाण जाति का परिचय हुआ। अब हम देखते हैं कि कुजुलकत्फिस ने क्या कार्य किया था। कुजुलकत्फिस जो था उसने ही विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था। कुजुलकत्फिस के नेतृत्व में कुषाण जाति में एक दृढ़ राजनीतिक चेतना उत्पन्न हो गई। कत्फिस एक वीर योद्धा, कुशल नेता था। अपनी शक्ति संगठित करने के बाद उसने अपने घोड़े की बाग भारतीय सीमा की ओर मोड़ी। उसने हिंदू कुश पार किया और पार्थियन प्रदेश पर अपना अधिकार स्थापित किया। काबुल में जिस यूनानी सत्ता का सिक्का जमा हुआ था, कत्फिस ने उसे उखाड़ फेंका और उसने दक्षिणी अफगानिस्तान को भी जीत लिया। उसने जिस साम्राज्य की स्थापना की वह ऑक्सस नदी से लेकर सिंधु नदी तक फैला हुआ था। उसने कौन कौन सी उपाधियां धारण की आप देखिए। उसने महाराज, महंत और महाराजाधिराज की उपाधियां भी धारण की थी। अब इसके बाद कुजुलकत्फिस के बाद दूसरा नंबर आता है विमलकत्फिस। कुजुलकत्फिस का उत्तराधिकारी था विमलकत्फिस। ये विमलकत्फिस जो था इसने अपने पिता से राज्य प्राप्त किया और भारत में इसने संपूर्ण पंजाब, संभवतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मथुरा और कुछ विद्वानों के अनुसार बनारस तक के क्षेत्र को विजयी कर लिया था। और वस्तुतः वह प्रथम कुषाण सम्राट था जिसके राज्य की सीमाएं चीन और रोम के साम्राज्य से मिलती थी। उसके सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल आदि की आकृतियां मिली हैं, जिससे ज्ञात होता है कि वह हिंदू शैव संप्रदाय का अनुयायी था। उसकी अनेक सोने की मुद्राएं प्राप्त होती हैं। उसने रोम से प्राप्त होने वाले सोने से बनवाई थी। और अब इस वंश का तीसरा जो महान शासक हुआ वह था कनिष्क, जिसको प्राचीन भारत के इतिहास महान सम्राटों में गौरवशाली स्थान प्राप्त है। वो हम अगले वीडियो में करेंगे, कनिष्क प्रथम। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कुषाण वंश की जाति का परिचय क्या था, ये कहाँ से आए थे और इसमें कौन कौन शासक हुए, उन्होंने किस किस पर राज्य प्राप्त किया, कुजुलकत्फिस और विमलकत्फिस। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कुषाण वंश में तीसरा प्रमुख शासक कौन था। वो था कनिष्क प्रथम। धन्यवाद।